Ball it back in the air, another catch. न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की शानदार फतह ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुशी से निहाल कर दिया है। मैच के बाद स्टेडियम से निकलने वाले हर पाकिस्तानी के चेहरे पर फतह की खुशी दिखाई दी है। इस मौका पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शायकीन ने कौमी टीम की शानदार परफॉर्मेंस को बेहद सराहा और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं कहता है पाकिस्तान ने जहाज फाड़ लेता है, उन सीधा ट्रॉफी घर ही लेके आनी है। लाहौर टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान आज वापसी किया, मैच खेला है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये तरीका कामयाब रहेगा और आगे भी इंशाल्लाह कप हमारा ही होगा। माशाल्लाह बाबर आजम और हारिस हुसैन ने बहुत अच्छी सी खेली है और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप तक बाबर आजम ने फाइनली सेंचुरी कर दी, कब से बेचारा इंतजार करता, तुम जीतो यार हो पाकिस्तान, हमें तुमसे प्यार है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा है, बाबर आजम और हारिस हुसैन ने बहुत अच्छा खेला है, फाइनली बाबर आजम ने एक सेंचुरी मिला है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला आज और बाबर आजम बहुत जबरदस्त किया, सेंचुरी भी मिल गई माशाल्लाह। इंशाल्लाह दूसरी मैच भी हम जीतेंगे, हम इंशाल्लाह जीत के हम सेमीफाइनल भी खेलेंगे, सेमीफाइनल भी जीतेंगे और 1992 इंशाल्लाह रिपीट करेंगे। इंडिया भी कमिंग 2 down 2 to go, come on पाकिस्तान जिंदाबाद। से साबित हो गया है कि इंशाल्लाह कप हमारा है, कप हमारा है। पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छा मैच खेला और हमें जीते या हारे हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये मैच जीतने के लिए और इंशाल्लाह अंदर 2 मैच भी जीतेंगे। पाकिस्तान बहुत मजा आया मैच का, जरा स्लो थे पहले मगर आई एम वेरी ग्लैड दे वन। पाकिस्तान ने कमबैक किया, वेलकम टू पाकिस्तान एंड विन टू वर्ल्ड कप। साथ है और जरूर जीतेंगे। क्रिकेट टीम ने जो परफॉर्मेंस आज दिखाई है, इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी लेके पाकिस्तान जाएंगे। मैं सबसे पहले पाकिस्तान को मुबारक देना चाहता हूँ कि आज जो भी पाकिस्तान में हालात है, इस हालात में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है, हमारी दुआ पाकिस्तान के साथ है। आज बहुत अच्छा खेली है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने फील्डिंग में भी कम बैक कर लिया। बॉलिंग तो पहले ही बहुत अच्छी कर रहे थे और बैटिंग भी बाबर आजम की और हारिस की कमाल कर दिया। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे भी जीतेगा, इसी तरह करके इंशाल्लाह कप भी जीतेंगे। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को। बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने, बहुत खुश हैं। हमें पाकिस्तानी टीम ने जो है वो बहुत 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 खुश किया है। ने जोरों शोर से पाकिस्तान को सेमीफाइनल क्या फाइनल में जितवाएंगे। पाकिस्तान की जो खूबसूरत जीत हुई है उस पर हम लोग आज बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम ऐसा ही इंशाल्लाह आगे जीती जाएगी। बहुत जबरदस्त पाकिस्तान टीम ने विन किया है, हम आगे भी यही तवक्को करते हैं पाकिस्तानी टीम से कि वो इसी तरह आगे भी मैच खेले। दुनिया भर में जहां जहां भी पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाक न्यूजीलैंड मैच देखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। शाहीनों की न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। इसी पर देखते हैं शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड से शानदार कामयाबी पर पुर्तगाल में रहने वाले पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट भी बहुत खुश और पुरजोश हैं। उनका कहना है कि तारीख एक बार फिर दोहराई जाएगी और 1992 की तरह वर्ल्ड कप 2019 की फातह टीम भी इंशाल्लाह पाकिस्तान ही होगी। टीम की शानदार कामयाबी पर हम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। I love to support my Pakistan cricket team. Pakistan जिंदाबाद। तमाम अहले वतन को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत की खुशी बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी हमारी टीम जीत के लाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। Congratulations to all Pakistan. Today Pakistan win the match. We are very happy. Especially performance to Haris Sohail and Babar Azam. आज क्रिकेट का मैच जीता है न्यूजीलैंड से और पुर्तगाल में तमाम हम पाकिस्तानी बहुत खुश और जश्न मना रहे हैं और इस पूरी पाकिस्तानी कौम को भी हमारी तरफ से मुबारकबाद हो। We all are happy for the fantastic win of Pakistani team. और इंशाल्लाह हम बाउंस बैक कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करेंगे, अगले 2 मैच हैं वो भी इंशाल्लाह हम इजीली विन करेंगे। पाकिस्तान की जीतते हम लोग बहुत खुश हैं जी। इस दफा भी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने लंदन के दौरे पर आए हुए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर के वफ़द के एहसास में इशाया दिया, जिसमें लंदन की मारूफ समाजी शख्सियात एहसान शाहिद ने खुसूसी शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन में पाकिस्तान से आए हुए स्पोर्ट्स सहाफ़ियों के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों की मारूफ तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन यूके और प्रेस क्लब के मेंबरान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इशाइये में पाकिस्तान के मारूफ एंकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अली रजा, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इकबाल बेग, सदर सजाल अकील बिल्ला, सेक्रेटरी जनरल अशरफ चौधरी, अबू बकर बिलाल, इब्राहिम बदीस, अनीस सईद, शेख एजाज, वसीम काजमी, वहीद अहमद, शौकत डार, कादिर ख्वाजा, वकास अहमद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वजाहत अली ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि बरतानिया और पाकिस्तान के सहाफ़ियों में मेल जोल और तबादला ख्याल एक खुश आइंद कदम है, जिसको जारी रहना चाहिए। इशाइये में शरीक सहाफ़ी बरादरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बरतानिया और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों में मेल जोल को मजीद बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि दोनों मुमालिक में होने वाली सियासी और समाजी तब्दीलियों और मामलात पर मुस्बत अंदाज में तज्जियाती खबरों को अवामुन्नास तक पहुंचाया जा सके। दिल खुश हो गया, बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ लंदन आने के बाद जब सहाफ़ी दोस्तों से अपने कबीले से मुलाकात हुई है ना, तो ऐसा लगा है कि हम अपनों में पहुँच गए। और इसके बाद सबसे खुशाइंद बात ये हुई है कि हमने जो यहाँ खाना खाया है वो सहाफ़ी दोस्तों की जेब से खाया है। पाकिस्तान से यहाँ पर वर्ल्ड कप कवर करने के लिए आए हैं सहाफ़ी, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और एहसान शाहिद साहब ने आज जो अशाइया दिया है, ये इसमें हमें बैठने का एक मौका मिला है और एक दूसरे के तजर्बात सीखने का मौका मिला। एक बात यहाँ उठाई गई है कि जर्नलिस्टों के हकूक़ पाकिस्तान में नहीं मिल रहे, यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें कि जर्नलिस्ट के हकूक़ का कैसे तहफ़्फ़ुज़ होता है। और इंशाल्लाह हम इस पे आगे चल के और काम भी करेंगे। अपनापन महसूस हुआ है और यहाँ पर आगे इस तरह का फील ही नहीं हुआ कि हम इंग्लैंड में यहाँ पर आए हुए हैं और पाकिस्तान से रिपोर्टिंग करने। तो बहुत शुक्रिया यहाँ पर जितने भी हमारे होस्ट थे, और बेखुसूस से चौधरी गुलाम हुसैन अवान साहब, शाहनवाज साहब, इनका हम तहे दिल से मशहूर हैं। ख़ासतौर पर वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए आए हैं और यहाँ पर जिस तरह यूके मीडिया ने, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने जिस तरह हमें खुशामदीद कहा है और जिस तरह ऑनर दी है, मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है और इस तरह ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इससे एक दूसरे के साथ बैठ कर यहाँ पर कवरेज करने का अंदाज़ का पता चलता है। इस तरह जर्नलिस्टों का, सहाफ़ियों का आपस में मिल बैठ कर अपने ख्यालात का इजहार करना और उसमें बाँटना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं जो यूके के मीडिया के लोग उन्हें जिन्होंने इनवाइट हमें किया, और मशकूर हैं कि, और हमें खुशी भी है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी एक तकरीब का इनेकाद किया। हज़ारों मील दूर से सहाफ़ी आते हैं और सहाफ़ियों की कम्युनिटी जो है उनमें इत्तेहाद होना चाहिए, मोहब्बत, यगानगत और भाईचारा होना चाहिए। तो बड़ी खुशाइंद रिवायत है कि पाकिस्तान से जो सहाफ़ी कवरेज के लिए यहाँ इंग्लैंड आते हैं, उनके साथ मिल बैठ कर, खाना तो हर जगह आदमी खा लेता है, लेकिन उनके साथ मिल बैठ कर अपने ख्यालात का तबादला करने का जो मौका मिलता है, मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सहाफ़ी स्पोर्ट्स के, ज़्यादातर स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और वो यहाँ पे जमा हुए हैं, तो हमने एक उन्हें इशाइया दिया है और हमारी खुशकिस्मती है कि तमाम गैदरिंग जो है बड़े बड़े सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी हैं स्पोर्ट्स को कवर करने वाले, तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हम दायरे घर में रहते हैं, तो पाकिस्तान से जो भी आता है हम उन्हें, हमारी कोशिश होती है कि हम गेट टुगेदर करें, कोई इशाइया हो जाए, कोई लंच हो जाए या वैसे कोई गेट टुगेदर हो जाए, तो वी आर वेरी प्राउड। इशाइये में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर के मेंबरान ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। इशाइये में पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस मौजूए बहस बनी रही। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। मैनचेस्टर में ओवरसीज पाकिस्तानियों की गैर सियासी तंजीम ओवरसीज पाकिस्तानी यूनिटी की असर नो तंजीम साजी की गई। इस मौका पर तंजीम के चेयरमैन डॉक्टर अम्मार सुहेल ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर के मकामी रेस्टोरेंट में ओवरसीज पाकिस्तानी यूनिटी की असर-ए-नौ तंजीम साजी की गई। इस मौका पर ब्रीफिंग देते हुए तंजीम के चेयरमैन डॉक्टर अम्मार सुहेल, वाइस चेयरमैन नईम सलीम, वर्ल्ड वाइड सदर साहिरा हुसैन और आयशा रसूल ने कहा कि पिछले 2 साल की जद्दोजहद के बावजूद मतलूबा अहदाफ हासिल न होने की वजह से दोबारा तंजीम साजी की गई है। OPU को हमने रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, रीब्रांड कर रहे हैं, न्यू लोगों के साथ पुरानी सारी नोटिफिकेशन कैंसिल और नई नोटिफिकेशन, नए लोग रिक्रूट करेंगे। वजह सिर्फ ये है कि हम
2 साल से मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट मतलूबा नहीं निकल रहे थे और ना ही हम कोई उस लेवल की खिदमत कर रहे थे पाकिस्तान की जिस तरह की हमें करनी चाहिए थी। इसलिए हमने बैठे और आगे बढ़ने के लिए हमने चाहा कि इसको एक अच्छे तरीके से आगे लेके चलें ताकि पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने की जद्दोजहद में अपना हिस्सा डाल सकें। जो आज नई तंजीम साजी हुई है इधर OPU की, तो उसका मकसद यही है कि हम सारे पाकिस्तानी दोबारा मिलकर इकट्ठे होकर पाकिस्तानियों के मसाइल के लिए एक आवाज़ बने और इसको दोबारा इसका जो सब जो के पहले जो नोटिफिकेशन थे वो कैंसिल हुए और नए जो है वो नोटिफिकेशन आज के बाद नई तंजीम साजी होगी। जी, आज मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पर बहुत से मसाइल का सामना है और ये तंजीम काम कर रही है ताकि उनको आगे लाया जाए, उन मसाइल को, और उनके लिए आवाज़ बना जाए और वो इश्यूज़ हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचाए जाएँ ताकि वो इसको हल करे। सो ऑफ कोर्स मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमें भी मसाइल होते हैं। सो यही कहना चाहूँगी कि please support और ताकि हम इन issues को हल कर सकें। So the main aim is to rebuild the image of Pakistan, especially for overseas Pakistanis and British Pakistanis. So if we rebuild the image of Pakistan, there's a possibility of more overseas Pakistanis and British Pakistanis investing in Pakistan, because right now when you look at the news and the media, the image of Pakistan is quite negative. So we want to, the main aim would be to rebuild, rebrand, restructure and build the image of Pakistan in the UK and overseas. उन्होंने मजीद कहा कि ओवरसीज कम्युनिटी का मसाइल के हल के लिए और अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाने के लिए मुत्तहद होना बहुत ज़रूरी है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत से 12 जुलाई को मुद्दे मुकाबिल होंगे। मैच के लिए वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहां वो सऊदी नौजवानों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी देंगे। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमर अली। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान सऊदी शहर जद्दा पहुंच गए। जद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, सऊदी अरब में बॉक्सिंग के मुकाबलों का होना खुशाइंद है। जिस तरह सऊदी नौजवान इस खेल में दिलचस्पी ले रहे हैं, इससे साबित होता है कि दुनिया को अच्छे बॉक्सर देखने को जरूर मिलेंगे। It's the first time they've come all the way from America to Saudi Arabia, and the first thing they said to me was, "Wow, we never thought Saudi was this beautiful." So, props to Saudi Arabia, and can't wait to give you guys a great performance. Please come and show your support. Come to the event, and we will all see you. आमिर खान 30 जून तक सऊदी नौजवानों को बॉक्सिंग के गुर सिखाएंगे, जबकि 12 जुलाई को वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के ज़रिए एहतमाम होने वाले मुकाबले में भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत से मुकाबला करेंगे। I remember putting the message out that I'm going to be boxing a Indian boxer, and people are like, "You're British Pakistani fighter against an Indian." I mean, this has never happened in the boxing ring. So this is going to be great. I think this will bring both nations together. That's what we've called it Nations Connect. I'm really looking forward to it. इस हवाले से आमिर खान का कहना था कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से दरख्वास्त की है कि वो भी मुकाबला देखने के लिए सऊदी अरब तशरीफ़ ले आएँ। उन्होंने सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को भी अपील की कि वो मैच में भरपूर शिरकत करें। उमर अली, 92 न्यूज़, सऊदी अरब। दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान के खालिक निसार नासिक आज कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अरबाब इख्तियार की तवज्जो के मुंतज़र निसार नासिक बीमार हैं। दुबई के मारूफ बिजनेसमैन मलिक ज़हीर अवान गुज़श्ता दिनों निसार नासिक को खुसूसी तौर पर मिलने पहुँच गए और उनकी हौसला अफजाई की। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑर्मा ट्रेड मलेशिया के इश्तराक से कुआलालंपुर में 2 रोज़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। कॉन्फ्रेंस में मलेशिया की मारूफ तिजारती कंपनीज के नुमाइंदों और सनतकारों ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में देखिए। कुआलालंपुर में होने वाली बिजनेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अहमद हसन मुगल की क़यादत में पाकिस्तान से 136 रुकनी आला सतही तिजारती वफ्द शिरकत कर रहा है। तकरीब के मेहमान खुसूसी MIDA मलेशिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद खैरुद्दीन अब्दुल रहीम ने मंदूबीन से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सरमायाकारों को मलेशिया के कई शोबाजात में सरमायाकारी के मौजूदा मौके पर तफसील से आगाह किया। There are a lot of investment opportunities for Pakistani businesses to invest in this country. We see the potential of Pakistani in the areas of petrochemical, oleochemical, halal food, as well as oil and gas. So that's one of the few.
and there are many more, including pharmaceutical. I know also Pakistan very strong in IT, so we also want those areas to be in Malaysia. So in complementing our desire for Industry 4.0 in this country. अहमद हसन मुगल ने खिताब करते हुए पाकिस्तान से हलाल फूड, खेलों का सामान, चमड़े की मसनूआत, फार्मास्यूटिकल, फलों, सब्जियों और दीगर मसनूआत को मलेशिया समेत जनूब मशरकी एशियाई मंडियों तक मुतारिफ कराने की ज़रूरत और अहमियत पर जोर दिया। पहले हमारी कोशिश है हमारी हुकूमत की कि एक्सपोर्ट्स बढ़ती जाएँ और मलेशिया में समझते बहुत बड़ी मार्केट है, मुसलमान है, हलाल फूड की मार्केट है, तो बहुत सारे इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हमें चाहिए कि इसमें क्योंकि इतने अच्छे हमारे टर्म्स जो बन गए हैं डॉक्टर महातिर मोहम्मद के बाद आने के बाद, तो हमें चाहिए इसको जो है उस पर कैश करें उसको और उसका फ़ायदा उठाएं। और मैं समझता हूं कि ये जो अभी इसमें टाइम लगेगा और हमारा जो है बिजनेसमैन से जब मीटिंग्स होंगी उसके बाद उम्मीद करता हूं कि जॉइंट वेंचर्स होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अभी CPEC की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मलेशिया में पाकिस्तान के कायम मुकाम हाई कमिश्नर मियां आतिफ शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के सनतकारों और सरमायादारों के माबैन होने वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आज़म डॉक्टर महातिर बिन मोहम्मद के दोनों मुमालिक के माबैन बाहमी तिजारत को फ़रोग देने के विजन में अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान और मलेशिया के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी मुलाकात जब हुई थी मार्च में भी, और उससे पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मलेशिया आए थे तब भी, तो दोनों वज़ीर आज़म ने यही तय पाया था कि बाहमी तिजारत को, इन्वेस्टमेंट को और इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाए। और उसके सिलसिले में महातिर साहब ने, वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद साहब ने ये वादा किया था कि मलेशिया देखेगा कि किन किन चीज़ों में वो पाकिस्तान से इम्पोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद दोनों हुकूमतों के साथ साथ ये पब्लिक सेक्टर का काम है कि वो एक दूसरे के नज़दीक आएँ, मिलें और देखें कि किन किन शोबों में कारोबार बढ़ सकता है। और ये मैं बड़ा खुशाइंद आज ये स्टेप है, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है। तकरीब के मेहमान खुसूसी अहमद खैरुद्दीन इब्राहिम, पाकिस्तान में तैनात मलेशिया के हाई कमिश्नर इकराम मोहम्मद इब्राहिम, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर आमिर वहीद और वफ्द में शामिल मारूफ सनतकार इंजीनियर अजहरुल इस्लाम जफर ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्रेंस की अहमियत पर रोशनी डाली। अभी एक टाइम आ गया है कि हम पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को, इस्लामिक बिजनेसमैन, इन लोगों को आपस में एक रिलेशन डेवलप करना चाहिए ताकि हम एक डिफरेंट थोड़ी सी इस्लामिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद रखें, ताकि इस्लामिक बिज़नेस वर्ल्ड की बुनियाद रखें, ताकि हम दूसरे जो जिस तरह उन्होंने अपना यूरोप अपने आप को एक यूरोप यूनियन की तरफ जा रहा है, इसी तरह हम भी एक इस्लामिक वर्ल्ड, एक इस्लाम की डेवलपमेंट की तरफ उसी तरह इस्लामिक यूनियन की तरफ हमें जाना चाहिए। लास्ट हमारे महातिर साहब जो प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के पाकिस्तान उन्होंने विज़िट किया, तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान और मलेशिया का जो बिज़नेस है उसकी ग्रोथ हो। तो इसलिए हम इमीडिएट असम्बली उनके आने के फ़ौरन बाद ये पहला डेलीगेशन पाकिस्तान से ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से विज़िट कर रहा है। तो इसी के लिए हम इसको देखना चाह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान क्या यहाँ से चीज़ें मंगा सकता है और क्या चीज़ें पाकिस्तान से यहाँ पे भिजवा सकता है। तो इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करने का पर्पज़ ये है कि हम दोनों मुल्कों के जो बायलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ाएँ। Well, as a follow-up to the official visit by Prime Minister Imran Khan to Malaysia in November last year, as well as the official visit by Honorable Tun Dr. Mahathir Mohamad to Islamabad in March this year, we have both sides, both leaders in fact, have agreed to elevate the status of our relationship to that of a strategic partnership. That goes well in the sense that both sides are looking at enhancing our multi-dimensional relationship in all areas. We are looking at number one, first and foremost, trade, economic relation, investment. Second, we are looking at security cooperation, defense cooperation. We are also looking at this hospitality tourism sector. हमारा जो मकसद था ये इस डेलीगेशन को लेकर आना है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे जो है उनको अपना लोगों को बता सकेंगे हम क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, और साथ ये है कि जो बिजनेस दोनों के बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने के लिए हम ये मकसद है अपॉर्चुनिटीज़ कॉन्फ्रेंस का। तकरीब में पाकिस्तानी मंदूबीन के अलावा मलेशिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात, सनतकारों और सरमायाकारों ने शिरकत की।
जर्मनी में भी शदीद गर्मी का राज, तारीख का बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में गर्मी की लहर से लोग निढाल हो गए। गर्मी के सताए लोगों ने नहरों और दरियाओं का रुख कर लिया है। जर्मनी में शदीद गर्मी ने लोगों को हलकान कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जर्मनी में तारीख का बुलंद तरीन दर्जा हरारत फ्रांस की सरहद पर वाक़िया शहर कुशान में 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माजी में बुलंद तरीन दर्जा हरारत 27 जून 1947 को जर्मनी के मगरबी शहर बियोहिलरटॉल में रिकॉर्ड किया गया, जो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने नहरों, दरियाओं और फाउंटेन्स का रुख कर लिया। शदीद तरीन गर्मी के सबब बहुत से लोगों की हालत गैर हो गई, जिनको रेस्क्यू इदारों ने तिबी इमदाद फराहम की। गर्मी के बायस जर्मनी में आइसक्रीम की मांग में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर माहौलियाती तब्दीलियां रोकने के लिए फौरी इकदाम न किए गए तो 2050 तक जमीन का दर्जा हरारत दुगना हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 9 सिटी न्यूज़ यूके।